नमस्कार। सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करने का अचूक उपाय गायत्री महामंत्र। प्रिय आत्मीयजनों, जैसा कि आपको विदित है, जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो वहाँ ध्वनि और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कभी भी सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ हुआ होगा, तब परम चेतना जड़ शक्ति के साथ टकराई होगी। जड़ और चेतन के टकराने के समय ध्वनि और ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस ध्वनि का नाम ओम है। ओम परमात्मा की साक्षात अभिव्यक्ति है। ओम परमात्मा का मूल नाम है। ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा जड़ अर्थात प्रकृति के तीनों परमाणुओं सत, रज और तम में स्पंदन प्रारंभ हुए। स्पंदनों के बाद उन परमाणुओं में सकुंचन और आकुंचन की क्रियाएं प्रारंभ हुई, जिससे परमाणु अणु में बदले, अणु से मॉलिक्यूल्स बने, इसके बाद एलिमेंट्स तत्व बने और तत्वों के बनने के बाद यह साक्षात ब्रह्मांड, साक्षात जड़ जगत आपके समक्ष प्रकट हुआ। तथ्य और तत्व की बात यह है कि ध्वनि से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रथम ध्वनि ओम है और उसके साथ उत्पन्न हुई ऊर्जा का नाम आदिशक्ति, दुर्गा शक्ति, दैवीय शक्ति और गायत्री महाशक्ति इत्यादि इत्यादि नाम से जाना जाता है। ध्वनि विज्ञान के इस रहस्य को हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने और हमारे अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने बहुत गंभीरतापूर्वक और बहुत गहराई से अनुभव करने के बाद मानवता की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए एक महाविज्ञान का निर्माण किया, एक महाविद्या का निर्माण किया, जिसका नाम गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र को ओम की व्याख्या भी कहा जाता है। गायत्री महामंत्र को परमात्मा की शक्ति का साक्षात स्वरूप कहा जाता है। गायत्री महामंत्र को चारों वेदों का सार कहा जाता है। जिस किसी व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जाप कर लिया लंबे समय तक, वह चारों वेदों का अर्थात जड़ और चेतन का ज्ञाता बन जाता है। ओम की एक व्याख्या के रूप में भी गायत्री मंत्र को देखा जाता है। ध्वनि विज्ञान की इस महत्ता और रहस्यपूर्ण स्थिति को जान करके हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने और हमारे अध्यात्म के वेत्ताओं ने ओम की व्याख्या के फलस्वरूप गायत्री मंत्र में ऐसे शब्दों या ध्वनियों का गुंफन किया जिनको एक विशेष रिदम में, जिनको एक विशेष तरीके से उच्चारण करने पर, अर्थात गायत्री छंद में उच्चारण करने पर वह उच्चारण के द्वारा जो स्पंदन होते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, 24 ध्वनियाँ हैं, जिनका एक विशेष क्रम में, विशेष रिदम में, विशेष छंद में उच्चारण करने से, जाप करने से, बोलने से हमारे शरीर की समस्त ग्रंथियाँ अर्थात हमारे चक्र, हमारी उपग्रंथियाँ और तंत्रिका तंतु, शरीर के समस्त अंग
पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और उनमें ऊर्जा का स्फुरण होता है। या यूँ कहें, हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं में ब्रह्मांडीय शक्ति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है या ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे शरीर में आकर्षित होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनका परिमार्जन, परिशोधन, परिष्कार और परिवर्धन होता है, जिससे हमारा आत्म प्रकाश इनमें प्रकट होता है और ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमारे चित्त में, मन में और संस्कारों में उत्पन्न होती चली जाती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से हमारे चित्त में बने हुए जन्म जन्मांतर के अनेकों जो कुसंस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, वह नष्ट होते हैं और नए संस्कारों का उदय होता है। इसलिए कहा जाता है, गायत्री मंत्र का जाप करने से प्रारब्ध भी हमारा टल जाता है या बड़ा पहाड़ जैसा बड़ा प्रारब्ध छोटे से कंकड़ के रूप में टल जाता है, बड़ी से बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। इस प्रकार गायत्री मंत्र के जो ज्ञाता हुए हैं, दृष्टा हुए हैं, उनका नाम ऋषि विश्वामित्र कहा जाता है। विश्वामित्र ने गायत्री की घोर साधना करके, घोर उपासना करके और उन्होंने अनेकों सिद्धियों को प्राप्त किया था और इस गायत्री मंत्र को जन कल्याण के लिए जन जन तक पहुंचाया था। गायत्री मंत्र के सिद्ध हो जाने से या गायत्री मंत्र के लगातार हमारे द्वारा उपासना करने से, जप करने से हमारे जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं में उन्नति होती है। हमारा भौतिक जीवन सुंदर होता है, सुखद होता है, हमारी आयु बढ़ती है, हमारी पवित्रता बढ़ती है, हमारे अंदर द्विजता आती है, हमारे ऐश्वर्य, समृद्धि, पराक्रम और विजेता भाव की वृद्धि होती है। साथ ही साथ हमारे अंदर ब्रह्मत्व की भी वृद्धि होती है, अर्थात हमारे नकारात्मक विचार सब समाप्त होकर के संपूर्ण जीवन सकारात्मक विचारों से भर जाता है और विचार ही सृजन का आधार है, विचार ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है, सद्विचार, श्रेष्ठ विचार, सुखद जीवन का आधार। इस प्रकार से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गायत्री मंत्र को एक विधि पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक निरंतर जप करें। कम से कम एक माला सुबह, एक माला शाम को और इसके साथ साथ 1 महीने का अभ्यास के बाद मालाओं का क्रम बढ़ाते चले जाएं, तो हमारा जीवन सुखद हो सकता है, सुंदर हो सकता है और हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। इति ओम, नमस्कार, धन्यवाद।